ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सत्र में जिसका नाम है चेतोदर्पण मार्जनम। और हम जो श्रृंखला पढ़ रहे हैं इस समय श्लोकों की, अध्याय 6 में हम लोग जो है 28 श्लोक तक हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। और किस तरीके से एक भक्त या फिर अष्टांग योगी जो भी इस पद्धति में आते हैं वो किस तरीके से अपनी साधना के साथ, अष्टांग योग के साथ, यम नियम के साथ जो है एक ऐसी स्थिति पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनका मन हृदय शुद्ध हो जाता है। और उस होने के बाद वो एक समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं। और उसके बाद उनकी दृष्टि बदल जाती है। वो कैसे इस संसार को देखते हैं और संसार के साथ ही साथ नहीं, परम भगवान का भी वो दर्शन करते हैं। तो किस तरीके से वो सुपर सोल का रियलाइजेशन करते हैं, वो हम लोग इस कड़ी में अब प्रारंभ कर रहे हैं। कल से हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे वो व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है भगवान का रियलाइजेशन होने के साथ साथ। चलिए तो श्लोक संख्या पढ़ेंगे आज हम, अध्याय 6 का 29 श्लोक। और यस, संगीता माता जी ने केवल, संगीता माता जी आप तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। दो माता जी पढ़ सकते हैं लंबा तात्पर्य। श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थितं आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। स्थितम् आत्मनं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वास्तविक योगी समस्त जीवों में, मुझ में तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जीवों में वो भगवान को देखता है और सारे जो है समस्त जीवों को वो देखता है और भगवान में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। बहुत सुंदर। यस माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय अर्जुन प्रतिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप में योगाभ्यास करने वाले नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति से इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आतत्वाच मात्र
तत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता तथा पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। थैंक यू। बाह्य रूप कृष्णा कोई और पढ़ना चाहेगा? नेक्स्ट वाला। हरे कृष्ण माता जी। ब्राह्म रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति में स्थित है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की 2 मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी हैं, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपाराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित शक्ति में ये समदृष्टि पूर्ण होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, संगीता माता जी, सुमन माता जी, हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे उसकी दृष्टि हो जाती है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है। तो जो भगवान को सरेंडर करता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, उसकी वो स्टेज पहुंचती है जिसमें कि वो दृष्टा जो होता है वो पूर्ण दृष्टा होता है। पूर्ण दृष्टा मतलब होता है कि हर चीज में वो भगवान को देख सकता है, और हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, इस तरह से वो देखता है। और आगे की लाइन में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, वो जानता है कि भगवान क्या है, नित्य रूप में दिव्य है। तो भगवान किसी के भी अंदर सबके अंदर है, तो वो इस चीज का रियलाइजेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले जो है यहाँ पे, क्योंकि वो हर प्राणी में भगवान को देखता है, हृदय में भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठते हैं, तो वो उसको रियलाइजेशन हर समय होता है। ऐसा नहीं है कि वो मेडिटेट करेगा और फिर वो ध्यान से देखेगा, नहीं, हर समय उसके मन में वो ही रियलाइजेशन चलता रहता है। वो हर जगह वो भगवान को ही स्थित पाता है। और उसके बाद फिर वो क्या कहता है कि कोई जो है भेद नहीं देखता, क्योंकि वो समदर्शी हो जाता है। तो उसमें क्या है कि कुत्ता हो, हाथी हो, एक श्लोक भी है भगवत गीता में, है ना, समदर्शिना। तो उसमें कुत्ता हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबके हृदय में भगवान है। तो वो क्या करता है, वो प्रणाम करता है सबको। एक हमारे महाराज जी थे, तो वो ये जब बता रहे थे तो कह रहे थे कि कैसे प्रैक्टिस करोगे इस चीज की? अगर आपको यह बताते कि सब में भगवान है तो कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो कह रहे धाम पे जब जाओ, तो धाम में क्या है, धाम तो दिव्य होता है, और धाम में रहने वाले धामवासी भी दिव्य होते हैं। तो क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? कुत्ते को भी प्रणाम करना चाहिए। हम करेंगे? हम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पर ऐसा हुआ था, जब उन्होंने ऐसा अपने शिष्यों को बोला था, तो कुछ शिष्यों ने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। धाम में गए, जब उन्होंने देखा कि सामने से कुत्ता आ रहा है और इधर-उधर देखा कोई नहीं है। जब देखा कोई नहीं है तो उसे दंडवत प्रणाम किया। उस कुत्ते ने उधर देखा और वो भाग गया बेचारा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गुरु ने बोला उनको, तो उन्होंने उस पे अप्लाई किया। क्यों करते हैं ऐसा? जो बोलते हैं वैष्णव जन होते हैं, जिसको हम लोग, जो कैटेगरी है वैष्णवों की, वो इसी स्तर की होती है। वो सब में कली गुरु महाराज बोल रहे थे कि हम जिस स्थिति से लोगों को देखते हैं, वो लोग उस स्थिति से किसी को नहीं देख सकते, है ना। क्योंकि वो जो दिव्य चक्षु उनकी है, जो दृष्टि उनकी है कि ये भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं और मुझे इनको उद्धार करना है। पर हम उस दृष्टि से गुरु को भी नहीं देख सकते, किसी सन्यासी को भी नहीं देख सकते, किसी ब्राह्मण को भी नहीं देख सकते। तो कुत्ता तो बहुत निम्न उसका हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे बोल रहे उसकी दृष्टि जो है बहुत दिव्य हो जाती है। ठीक है, इसी के संदर्भ में एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ। मार्कंडे मुनि, तो ये जो सब शब्द आया है यहाँ पे, सर्वभूत स्थितम, मतलब क्या है इसका? सर्वभूत, तो हमारे जो शिला प्रभुपाद ने तो यहाँ पे लिखा है इसके बारे में कि सभी जीवों में स्थित रहते हैं ना। और हमारे जो दूसरी इसकी जो टीका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती की जो टीका है, उसमें वो बताते हैं कि जो शिव को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
जो शिव को भी कंट्रोल करते हैं और सारे जीवों को कंट्रोल करते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है परम पिता परमेश्वर। तो इसलिए तो वो कहते हैं कि ये, और भगवान कौन है? आश्रय देने वाले हैं, नियंता करने वाले हैं। आश्रय भी प्रदान करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, सबको नियंत्रित करते हैं। चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, और चाहे वो देवी देवता हो, या निम्न जीव जंतु हो, या एकदम तुच्छ प्राणी हो, वो भी सबको भगवान नियंत्रण करते हैं। तो इसी संदर्भ में मार्कंडी मुनि, सबको पता है मार्कंडी ऋषि के बारे में, है ना? हाँ। तो मार्कंडी ऋषि जो है बहुत अच्छा इसके बारे में बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि भगवान, जब कोई जीव कार्य करना चाहता है, कार्य करने की इच्छा प्रकट करता है, तो आप उसके प्राणों को क्या करते हैं? संचारित कर देते हैं। जब भी कोई जीव कार्य करने की इच्छा प्रकट करता है, तो आप क्या कर देते हैं? आप उसके प्राणों को संचारित कर देते हैं, और तभी उसकी सारी इंद्रियां और मन अनुप्राणित हो जाते हैं, और वे कार्य करने लगते हैं। ठीक है? तो ये कौन बोल रहे हैं? ये मार्कंडे मुनि, मार्कंडे ऋषि हैं, जो वो बोलते हैं भगवान के लिए, है ना? तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारी सारी एक्टिविटी भगवान के कंट्रोल में हो जाए, एक एक क्षण भगवान के कंट्रोल में हो जाए, तो वो अच्छा है या बुरा है? नियंत्रित नियंत्रित करते हैं, या सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा हमारे लिए? अच्छा ही होगा। अच्छा अच्छा, ही होगा माता जी। बुरा नहीं होगा? क्यों बुरा होगा? नहीं नहीं, वो तो पूछ रही हूँ। हमारा पिता है। हाँ हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों हम लोग भी अपने बच्चों को डांटते हैं ना, नहीं हम्म। नहीं करना है, सब वही। कुछ उनकी इच्छा से चलेगा, हमारी इच्छा से कुछ नहीं चलेगा। फिर आप सोच लो, शॉपिंग वॉपिंग मन में किया तो भगवान कहेंगे नहीं, कोई शॉपिंग नहीं। है ना? तो समझ के बताइए। कुछ अच्छा ही होगा माता जी। अच्छे, बुरा तो नहीं होगा, बिल्कुल बुरा नहीं होगा। बिल्कुल बुरा नहीं होगा। वेरी नाइस। तो इसमें एक ट्विस्ट ये है कि हम चाहे सोचें या ना सोचें, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। अच्छा और बुरा, अभी हमारे अंदर क्या है? अब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो हमें लगता है कि नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। पर यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? जो वो व्यक्ति है, उसको पता है कि हर क्षण भगवान के ही द्वारा चलाया जाता है, और कोई भी इसको नहीं चला सकता। अभी रिसेंटली जब एकादशी उस दिन था, तो मैंने कितना भी प्रयास किया, मैं ज्वाइन नहीं कर सकी, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता अगर भगवान सैंक्शन नहीं करें। पर भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने ठीक 5:30 बजे मेरा जो है कनेक्ट करवा दिया। तो इसीलिए बोलते हैं, वो चाहेंगे तो सब होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हर क्षण, जैसे मार्कंडेय ऋषि ने क्या बोला, कि जो भी जीव चाहता है, आप उसके प्राणों में शक्ति आप ही देते हैं। अगर परमात्मा ना हो हमारे इसमें शरीर में, तो बताइए हम क्या करेंगे? हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। और यही अंतर है आत्मा और परमात्मा का, जो हम लोगों ने इस तात्पर्य में पढ़ा। आत्मा भी सब में होती है, करेक्ट। पर अगर परमात्मा क्या है? परमात्मा सबकी आत्माओं के बारे में जानते हैं, और आत्मा सिर्फ अपने बारे में जानती है। और यही डिफरेंशिएट होता है। पर परमात्मा नहीं होंगे तो आत्मा भी कोई कार्य नहीं कर सकती। तो इसका रियलाइजेशन उनको हो जाता है। फिर मार्कंडेय मुनि क्या बोलते हैं, अब ये हमारे लिए बहुत अच्छी सीख। फिर वो बोलते हैं, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जब सारे जीव आपके द्वारा ही कार्य करते हैं, है ना? अब ये बात क्लियर हो गई ना, कि जो भी कुछ होता है वो भगवान के द्वारा ही होता है, ठीक है? पर जब वह जीव आपके लिए पूर्ण समर्पित होकर कार्य करते हैं, है ना? इसके आगे डैश, रिक्त स्थान, बताइए। जब वो आपके लिए पूर्ण समर्पित होकर कार्य करते हैं, तो आप हो जाते हैं डैश। आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। चलिए बताइए क्या आएगा इसमें, कौन सा शब्द आएगा? अपने हिसाब से, आपके हिसाब से। मैं भगवान के लिए कोई कार्य कर रही हूँ पूर्ण समर्पित होके, तो भगवान क्या हो जाएंगे? यस। में उसके बंधन में हो जाएंगे माता जी। सुदेशना माता जी ने कहा उनके बंधन में हो जाएंगे। और कोई? वो संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट हो जाएंगे। और प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाएंगे। और वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। ओके। और हमारा सारा का भार वो ले जाएंगे। सारा भार वो ले लेंगे। अच्छा, और We will surrender to him, so everything that happens, result will be positive only. नहीं, वो क्या हो जाएंगे? उनके लिए एक डेफिनेशन, एक वर्ड। Happy, happy, happy. ठीक है, खुश हो जाएंगे। ओके। मैं जो शब्द को ढूंढ रही थी, वो मैं उसकी सोच रही हूँ कि कोई बोले वो शब्द, फिर मैं बोलूँ। माता जी वो भक्त वत्सल हो जाएंगे।
भक्त वत्सल हो जाएंगे। यस, ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोगों ने जो भी बोला वो बहुत ही बढ़िया था। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान बंध जाते हैं, भगवान भक्त वत्सल हो जाते हैं, क्योंकि भक्त उनके लिए कर रहा है ना। अर्जुन, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता, अर्जुन को ही उन्होंने क्यों बोला कि तुम युद्ध करो? भगवान ने उनको बाद में समझाया, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, इनको कुछ मारने की जरूरत नहीं है। ये सब, और फिर तत्व ज्ञान भी दिया, ये आत्माएं ये मरती भी नहीं है, पर ये शरीर रूपी ये पहले ही मर चुके हैं। तो मैं सिर्फ हम निमित्त मात्र बना रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें इसमें लाना चाहता हूँ, तुमको देता हूँ कि तुम ये काम करो, ठीक है। तो सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है। पर भगवान, जब ये बात कोई भक्त जानता है कि जो भी कुछ होता है भगवान ही करते हैं, हमको तो सिर्फ उन्होंने निमित्त मात्र ही बनाया है, और फिर वो सरेंडर करके उनके लिए करता है, तो भगवान क्या हो जाते हैं? भगवान वहां पे जो है कृतज्ञ हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, अरे मेरे ऊपर तो इतना सारा ऋण हो गया। अब आप सोचिए, मेरा ही धन, मेरा ही काम, और मैं ही उसको बोल रहा हूँ तुम कर दो, और वो जब करता है तो भगवान क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं कि बहुत, अरे तुमने मेरे लिए बहुत किया। कर तो भगवान ही रहे हैं। ये जो स्थिति है, ये जो बात होती, तो अब आप सोचिए कि हमारी एक एक सांस जो है भगवान के लिए है। भगवान हमें एक एक सांस देते हैं, ऑक्सीजन भगवान देते हैं, सब कुछ भगवान हमको दे रहे हैं, और फिर भी भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ कि तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो। तो ये जो स्थिति होती है बहुत कम लोगों की होती है। तो आप देख सकते हैं, ये रियलाइजेशन अगर किसी को हो जाए कि इस दुनिया में जो भी हमको मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से होता है, पर जो आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है उससे कई लोग बिल्कुल भी नहीं समझते कि भगवान, बोल के तो भगवान ने किया क्या, भगवान करते ही क्या है? भगवान तो कुछ करते ही नहीं है। कुछ भी गलत होता है तो भगवान, अरे भगवान ऐसे हैं, भगवान कुछ गलत हो जाता है तो भगवान ऐसे करते हैं। तो आप बताइए, भगवान किसी के साथ गलत करते हैं? नहीं, भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। तुम्हारे अपने स्वतः जो कार्य हैं, जो कर्म है, उनके द्वारा तुम दुख भोगते हो, पर भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। इसका उदाहरण क्या है? इसमें है समदर्शिना। समदर्शिना का मतलब क्या है? तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि भगवान अगर समदर्शी ना हो तो वो क्या करे? वो किसी अच्छे जो है शरीर में आ जाए, छोटे वाले शरीर में ना जाए। ऐसा करते हैं भगवान? नहीं करते। भगवान सबके, जिसकी जैसी गाड़ी है सबकी गाड़ियों में बैठे हैं वो। तो बताइए, अब वो चाहे किसी का एक साइकिल हो, किसी के पास मारुति हो, किसी के पास वैगनार हो, किसी के पास मर्सिडीज हो, और किसी के पास हेलीकॉप्टर हो, ड्राइवर तो भगवान ही है, करेक्ट। हमारे कर्मों के हिसाब से हमको वो व्हीकल मिल गया। भगवान इक्वली सबके साथ रहते हैं, भगवान किसी को भी नहीं छोड़ते, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते। हमारे लोग जब देह त्यागते हैं तो हम लोग उनके साथ जा नहीं सकते, पर भगवान वहां तक भी जाते हैं। भगवान किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, अब ये जो हम लोगों ने सुना व्हीकल वाला, वाहन वाला, तो ये कैसे शरीरों में बदलता है? जैसे कि जो साइकिल वाला व्हीकल है वो निम्न पशु योनि हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद उससे ऊपर की योनि कौन सी हो गई? मारुति 800 में कौन है? वैगनार में कौन है? मनुष्य। मनुष्य है। हम सब जो है वो उसमें आ गए। मर्सिडीज में कौन है? वैष्णव। हम्म। मुनि ऋषि, देवी देवता। देवी। देवता, यस। और उसके बाद एरोप्लेन में कौन है? भगवान। अनीता माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई और बताइए। एरोप्लेन में कौन है? भक्त माता जी। कौन भक्त? कृष्ण भावना वाली व्यक्ति। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। यस, एरोप्लेन में है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो सबसे ऊपर है, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है, उनको भगवान ने एरोप्लेन दे रखा है। नारद मुनि को उन्होंने एरोप्लेन दे रखा है, पर फिर भी वो सब जो सृष्टि करते हैं वो भी जो है भगवान के कंट्रोल में चलते हैं, और जो निम्न है वो भी भगवान के कंट्रोल में चलते हैं। भगवान ने उनको भी आश्रय दिया है, उनको भी आश्रय दिया। भगवान सबके लिए समदर्शन है, किसी को भी वो जो है अलग अलग नहीं समझते, ठीक है। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भगवान को जो ये भक्त होते हैं, जो इस स्थिति में आते हैं, जैसे माता ने बोला कृष्ण भावना भावित भक्त, वो कैसे भगवान को देखते हैं उनकी दृष्टि में? तो वो देख सकते हैं कि भगवान अच्युत हैं, भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ते में भगवान है, ठीक है, परमात्मा स्वरूप में है। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते को हम ये बोले कि नहीं तुम परमात्मा हो, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं।
वो दिव्य दृष्टि से वो समझते हैं कि अच्युत भगवान किसी भी देह में रहते हैं, कच्छप रूप में आए, मत्स्य रूप में आए, पर भगवान भगवान ही रहते हैं। उनकी वो कभी भी अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते। उसके बाद क्या है, परम क्या है, निरपेक्ष हैं भगवान, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, भेदभाव रखने वाले भगवान नहीं हैं, सर्वव्यापी हैं। भगवान सब जगह कण कण में व्यापी हैं। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जो है आत्मा परमात्मा सब जगह भगवान वहां पे विराजमान रहते हैं, और उसमें अंतर हमें तभी समझ में आता है। ये अंतर जो उस स्टेज पे पहुंचता है उसको समझ में आता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक श्लोक जो है कोड किया है शिला प्रभुपाद ने। तो क्या है, स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आतत तत्वाच मातच आत्मा ही परमो हरि। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि भगवान से ही जो है वो प्रारंभ हुआ है ना। तो भगवान कौन हो गए, स्रोत है भगवान। तो भगवान स्रोत हुए तो क्या हुआ, भगवान माता हो गए। और भगवान पालन करने वाले हैं तो भगवान कौन हो गए, पिता हो गए। तो भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है, इस तरीके से वो समझ सकता है। उसके बाद क्या है, चाहे कोई माने या ना माने, तो भगवान क्या है, भगवान की शक्ति से ही आप स्थित है। जैसे कोई लोग कहते हैं हम पूरी सृष्टि को मानते हैं, और ठीक है, तो भगवान की अपरा शक्ति में तुम आ गए, क्योंकि शक्ति तो भगवान की है वो, करेक्ट। तो वो अपरा शक्ति में आ गया। और जो भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान की पराशक्ति में आ गया। तो दोनों तरीके से ही वो क्या है, भगवान की ही उसमें रहता है, भगवान का ही दास रहता है। और भगवान ही सब जगह रहते हैं, अपरा परा दोनों शक्तियों को वो समझ सकता है ना। और इसी को बोलते हैं कि वो समदृष्टि उसकी पूर्ण होती है। जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, पूर्ण समदृष्टि जो है वो हो जाता है। अब उसके बाद जो है भगवान की उदारता, भगवान की उदारता क्या है, कि आप जब मेरे लिए सारी चीजें कर रहे हैं, और मैं क्या करूं, अब जो है आपकी कृपा को हर समय हमें समझना चाहिए। भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान हम पे कृपा करते हैं। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ भगवान की कृपा से है। तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये स्थिति पे कोई आ गया, तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमारे लिए सबसे अच्छी लर्निंग क्या है। तो सबसे अच्छा है कि हम निम्न हैं, हमें अपनी स्थिति को देखना चाहिए कि हम निम्न हैं, पर ये जो स्थिति जिस व्यक्ति की है उसके लिए हमारा भाव बदल जाना चाहिए। हमें उन ऐसे, अब ऐसी कैटेगरी में कौन आता है, ये जो समदर्शिना हो गए, या समाधि वाली स्थिति में हो गए, या भक्त में जो उच्च कोटि के हो गए। यस विनोदी माता जी। स्थित गुरु, शुद्ध शुद्ध भक्त, गुरु। वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। वैष्णव जिनको बोला जाता है वैष्णव, तो वैष्णव इसी कैटेगरी में आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर उनकी कृपा चाहिए तो हम उनका शरणागति होना चाहिए, शरणागति होना चाहिए। और प्रैक्टिकल वे में हमें क्या करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। सेवा करना चाहिए। हाँ एक एक करके मन करनी मन चाहिए। काया वाच्य वाच्य में उनका मनसा वाचा कर्मणा से उनके लिए करना चाहिए। और उनको सबसे आसान तरीका है, अगर हम कृतज्ञ हैं भगवान के कि भगवान हमें है, तो एटलीस्ट हमको प्रणाम तो करना ही चाहिए, करेक्ट। तो जैसे ही भगवान को देखें तुरंत हमको प्रणाम करना चाहिए। जैसे ही हम किसी वैष्णव को देखें हमें तुरंत प्रणाम। जरूरी नहीं कि वो वैष्णव आपको देखे ही देखे, नहीं, कहीं पे भी कहीं से भी नजर पड़ जाए आपकी उस वैष्णव पे, तुरंत प्रणाम कीजिए। क्यों, ऐसा करने से क्या होता है, जैसे ही आप किसी को प्रणाम करते हैं उसकी कृपा आपको मिल जाती है। क्योंकि करने वाले कौन है, करने वाले तो भगवान ही है ना। भगवान आपके भी हृदय में है, भगवान उसके भी हृदय में है। तो वो देखे ना देखे, पर जैसे ही आपने उनको प्रणाम, अब हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, सुदर्शन को देख के प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान ने बोल रखा है ना, जो भी सुदर्शन को प्रणाम करेगा वो मुझे साक्षात प्रणाम करेगा। तो जो भी भगवान के शुद्ध भक्त को प्रणाम करता है, तो भगवान उसको कृपा वहां पे देते हैं, क्योंकि तुमको देख के ही जो है हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होगी, हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, मुझे भी याद आया, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, भगवान को जितनी बार प्रणाम करते थे उससे डबल वो करते थे वैष्णवों को प्रणाम। क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, वो पूर्ण समर्पित है, भगवान की उन पे बहुत कृपा है। और जो उनको प्रणाम करता है उस पे पूरी तरीके से भगवान की कृपा आती। क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या सुना था, क्योंकि भगवान क्या हो जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं उस भक्त के जो भगवान के लिए कार्य करता है। तो इसलिए हमें उनको ज्यादा प्रणाम करना चाहिए। कभी भी आप किसी भक्त को देखें तुरंत, अरे सामने से अगर कोई नहीं भी बोल रहा है हरे कृष्णा, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए हरे कृष्णा, है ना, उसमें क्या जा रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं, आप उसको प्रणाम कर रहे हैं, एक हम्बल। और दूसरा क्या है, ये जो पद्धति होती है उसमें जो व्यक्ति होता है वो विनम्र हो जाता है, बहुत ही
जिसको बोलते हैं ना, अ, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने को, है ना? तो वो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, दुःख समझते हैं। इसी संदर्भ में हमारे जो महाराज हिज होलीनेस चारू महाराज जी, है ना? वो बोलते थे कि वैष्णव जो होता है, शुद्ध वैष्णव जो होता है, वो कभी भी किसी की त्रुटि को नहीं लेता। कोई कुछ भी कर दे, उसके साथ कर दे या किसी के लिए अगर उसको बोलते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए, वो कहते हैं कि क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है, हमने तो उसको लिया ही नहीं, हम क्षमा की क्या बात करें? तो वो ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो समदर्शिना होता है, अंदर से इतना विनम्र होता है, कभी किसी की त्रुटि को लेता ही नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल दे बस। और ये क्या है, ईगो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, ईगो नहीं रहती है। तो इस तरीके से उसका व्यवहार ऐसे हो जाता है, ठीक है? और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी अभी हम लोग उस दिन कल ही पढ़ रहे थे 9वें स्कंद में, तो उसमें भी था कि उनके गुरु ने उनको श्राप दे दिया, है ना? नाम क्या था? नाम तो मैं भूल गई उनका, थोड़ा कठिन नाम था उनका, अगर किसी को याद हो तो बताइए। तो वो कहते कि परसर्द हाँ? परसर्ग परसरग परश्रद्ध, हाँ, ऐसे करके नाम था उनका। तो वो क्या करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो पूरी तरीके से भगवान में समर्पित होके अपना कार्य करने लगते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है, भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये होता है, विनम्र हो जाता है, भगवान में लगा रहता है, दुनिया में उसको कोई कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये समाधि है। समाधि का मतलब ये नहीं है कि स्थान छोड़ के एकांत में जाके भगवान में मेडिटेट करना, नहीं। इसी चक्रव्यूह में रहते-रहते सब जगह भगवान को देखना, हर स्थिति में भगवान की स्थिति को देखता है, भगवान को हर जगह देखता है, तो फिर वो क्या होता है, वो समाधि में स्थित रहता है। और फिर वो तभी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेयर करते हैं या किसी वैष्णव को देखते हैं क्या, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, है ना? कृपा सिंधु एव च। वांछा कल्पतरु में हम आपको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसे कल्पतरु वृक्ष हैं कि आप कृपा करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, है ना? कृपा सिंधु एव च, आप कृपा के सिंधु हैं। कैसे उस सिंधु हो गया वो व्यक्ति कृपा का? क्योंकि भगवान उसके कृतज्ञ हैं। वो जो बोलेगा भगवान वो करेंगे ही करेंगे। तभी तो भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं अर्जुन को? अर्जुन तुम बोल दो कि मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता। और अर्जुन से बोलते हैं, वो भी तो बोल सकते थे। वो कहते हैं नहीं तुम बोलो, क्योंकि मैं अपने भक्तों की बात को कभी भी नहीं टालता। तो इस तरह से वो कृतज्ञ हो जाते हैं ना। और उसके बाद जो है, हाँ, तो इस तरीके से हमारा पूरा हो गया। लास्ट में श्रील प्रभुपाद जो लाइन लिखते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। तो अष्टांग योगी जो प्रयत्न करते हैं करने का, वो कर सकते हैं, पर उसके लिए जो पद्धति है वो थोड़ी कठिन है और वो पहुँचते हैं उस पद्धति पे। पर जो भी कृष्ण भावना भावित को अपनाता है, वो भी धीरे-धीरे क्या हो जाता है, समदर्शिना हो जाता है। उसकी दृष्टि क्या हो जाती है, समदृष्टि हो जाती है, पूर्ण दृष्टि हो जाती है। हर जगह भगवान को देखना, और हम भगवान के नित्य ध्यास हैं, इसको वो देख सकते हैं, ठीक है? और एक इसी के संबंधित मैंने एक भजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर किसी को याद हो, जो हम लोग कहते हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तन पे का अति दीना। तो उसमें एक लाइन आती है, सकल समाना परिते शकति, देहो न था जाथा जाथा। तो ये क्या है, सकल सम्मान, हमें सबको सम्मान देते हैं वो। तो ये गुरु से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमको वो दृष्टि दीजिए, वो ज्ञान दीजिए, वो कृपा दीजिए, जिससे हम सबको एक समान दे सकें। और क्या है, वो शक्ति हमारे पास आएगी तो हम इस, ये जो लिखा है यहाँ पे, समदृष्टि में पहुँच पाएँगे। तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम ऐसे भक्त के आश्रय में रहें, उनसे प्रार्थना करें, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद हैं। अगर वो हमें ये ज्ञान नहीं देते, ये भगवत गीता एज़ इट इज़ नहीं देते, तो हम कहाँ भगवत गीता पढ़ सकते थे? कहीं समझ सकते थे? नहीं समझ सकते थे। और ये पूरी परंपरा चली आ रही है। उन्होंने अपने शिष्य को दिया। ये परंपरा में जब हम आते हैं, तो हमारे अंदर वो विनम्रता आती है, वो ज्ञान आता है, हम उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, डेफ़िनिटली पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर हम शरणागति पूरी तरीके से करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये देखा। कल 30 वाला श्लोक जो है वो भी बहुत ही सुंदर है। एक्चुअली में ये 32 तक जो श्लोक है, ये एकदम इतने सुंदर श्लोक हैं कि कैसे भी अगर इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, अगर थोड़ा-सा भी प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन ज़रूर परिवर्तित होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, है ना? और भगवद गीता में 9.22 में श्लोक में क्या लिखा है? उसमें लिखता है कि मैं स्वयं आके अपने भक्त की क्या करता हूँ, जो उसके पास नहीं है वो उसको देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो हमारे अर्जुनाचार्य अर्जुनाचार्य का एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है
कि वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान स्वयं आएँगे और ये करेंगे, भगवान को तो बहुत सारे काम है, भगवान तो किसी को भेज सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनके पास कुछ नहीं होता खाने-पीने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो उसको कट कर देते हैं वहाँ पे, लाइन को कट कर देते हैं और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं स्नान करने के लिए। तो भगवान कहते हैं, "अच्छा, मेरी बात को कट कर दिया।" तो भगवद गीता में जो भगवान ने लिखा है, एक-एक शब्द जो हम लोग बोलते हैं, वो एकदम सत्य है, उसमें ज़रा-सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। वो बाद में जब आते हैं, तो पीछे से कौन आते हैं? कृष्ण बलराम आ जाते हैं। कृष्ण बलराम आते हैं और उनकी जो धर्मपत्नी होती है, उनको सामान देते हैं। कहते हैं, "ये रख लीजिए, पकवान बनाइए और खाइए और ये हमारे जो है आचार्य ने दिया, हमारे गुरु ने दिया है।" वो कहते हैं, "हमारे पति का तो कोई जो है शिष्य नहीं है, कोई डिसाइपल नहीं है।" बोले, "नहीं, आपके अर्जुनाचार्य ही हमारे गुरु हैं और देखो हमको कितना मारा है पीछे।" ये भी कह देते हैं, "हमको देखो कितना मारा है, बोला है कि तुम जो है जाओ, देख के आओ ये सामान सारा खाने-पीने का।" तो वो उनको बहुत क्रोध आता है जब अर्जुनाचार्य आते हैं घर पे, तो वो कहते हैं कि, "अरे तुम किस तरीके से अपने जो है शिष्यों को मारते हो और बोलते हो कि जाके सामान लेके आओ।" बोले, "मेरा तो कोई शिष्य नहीं।" बोले, "हाँ, 2 बालक आए थे बहुत सुंदर से और इतने सुंदर बालकों को तुमने मारा, उनकी पीठ पे जो है निशान बने हुए थे।" तो बोले, "निशान बने हुए थे?" बोले, "हाँ, और उन्होंने ही सामान दिया है।" तो फिर एकदम से अर्जुनाचार्य को वो समझ में आता है कि हमें मुझसे गलती हो गई। वो तुरंत जाते हैं, वो भगवद गीता जो होती है वहाँ पे, तो वो जाके वहाँ पे देखते हैं, वो जो लाइन उन्होंने बनाई थी वहाँ पे काट दिया था उसको। तो भगवान ने क्या, भगवान के पीछे वो, अगर हम किसी भी एक शब्द को कट कर देते हैं कि नहीं ये गलत बोला भगवान ने, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करते हो, तुम उस पे, तुम्हें विश्वास नहीं है। तो वो कहते हैं कि देखो मुझे प्रहार हुआ है। तो वो देखते हैं तो वो लाइन वहाँ से मिटी होती है, तो वो कहते हैं कि मैं रक्षा भी करता हूँ और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको भी देता हूँ। तो भगवद गीता में एक-एक शब्द जो है वो एकदम सत्य है जो भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नहीं, अगर कोई कृष्ण भावना भावित में आता है, समदर्शी हो जाता है और मैं उसका क्या हो जाता हूँ? कृतज्ञ हो जाता हूँ। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम भगवान की इन जो है आदेशों का पालन कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें, हमारे आचरण में वो आ जाए, जिससे कि भगवान बहुत प्रसन्न हो, हमारे गुरु प्रसन्न हो हमसे, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, वो हम अपने जीवन में उतार सकें। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।